हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मिश्रा, मुरथल में सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। खबर मिलते ही यहां हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां कम से कम हर रोज करीबन 2 से 3 हजार लोग खाना खाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां युवा पार्टियां करने पहुंचते हैं। सेल्फियां लेना युवाओं में काफी प्रचलन में है, लेकिन इन सब के चलते वो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने तक के सभी रूल्स तोड़ रहे हैं। ढाबों पर काम करने बाहर से आए 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। किसी में कोई लक्षण नहीं होने के कारण सभी को उनके घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। एहतियातन ढाबा को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी मुरथल के मशहूर सुखदेव ढाबा पर एकदम से कोरोना विस्फोट हुआ। ढाबा पर काम करने के लिए आए 65 कर्मचारी और श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए। सवाल ये कि क्यों इस तरह से ढाबों के मालिक कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों कोरोना जैसी बीमारी को ढाबा मालिक गंभीरता से नहीं ले रहे? क्या उन्हें किसी की जिंदगी की भी जरा परवाह नहीं है? ये कई ऐसे सवाल है जो चीख चीख कर अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। और जो यहां पर खाना खाने पहुंचते थे, जो यहां पर पार्टी करने, सेल्फी लेने पहुंचते थे, सवाल उनके लिए भी हमारे कैमरे ने, हरियाणा न्यूज के कैमरे ने कई दफा यहां से ऐसी तस्वीरें कैद की कि जो लोग पहुंच रहे हैं वो बिना मास्क के वहां पर घूम रहे हैं। अब कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 65 कर्मचारियों को कोरोना हुआ, कोरोना पॉजिटिव उनकी जो रिपोर्ट आई है। हड़कंप का माहौल है। पूरे जिले की ही बात कर ले अगर हम, इस वक्त कोरोना टेस्ट जितने भी हो रहे हैं, ज्यादातर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोरोना संक्रमण किस तरह से पैर पसार रहा है वहां पर, इस महामारी ने किस तरह से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान नहीं होंगे अगर आप इन तस्वीरों को देख लेंगे। पहले भी मैं कई दफा इन तस्वीरों के साथ आपके सामने आ चुकी हूं कि क्या हम इतनी लापरवाही बरत सकते हैं। गरम ढाबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें। आप देखिए, जहां पर पहुंचने वाले भी लापरवाह और जो प्रबंधन है इस गरम ढाबे का, वो कितना लापरवाह रहा होगा कि लोगों को अलाउ भी किया है कि आप आइए अंदर। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां कोई परवाह नहीं है। अगर कोरोना होता है तो होने दीजिए। ये लापरवाही की हद है। और ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना, इस सवाल के साथ एक्शन भी बनता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी फिलहाल सैनिटाइजेशन की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुखदेव ढाबा और गरम ढाबा, 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ है और अब वहां हड़कंप का माहौल है। अगर पहले ही कोरोना के लिए जो तय मानक है उनको फॉलो कर लिया गया होता तो शायद यहां पर कोरोना का विस्फोट इस तौर नहीं होता जो इस वक्त लोगों को डरा रहा है, परेशान कर रहा है। अब देखिए जरा कि मुरथल के ढाबों पर मत जाना हम क्यों कह रहे हैं। ढाबों पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। सुखदेव ढाबे में फूटा कोरोना बम। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गरम धरम ढाबे में नियम ताक पर, कोई परवाह नहीं, न मुंह पर मास्क, न 2 गज की दूरी। ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना, इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा। यहां मुरथल के ढाबों पर मत जाना। अगर चाहते हैं कि कोरोना ना हो आपको, तो मुरथल के ढाबों पर जाने का अपना जो तमाम आपके प्लान्स है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। जाने के बारे में सोचिए भी मत। वहां पर कोरोना से निपटने के लिए तय मानकों को फॉलो नहीं किया जा रहा। गरम धरम ढाबे में नियम ताक पर रखे गए हैं। मुरथल के ढाबों पर न मुंह पर मास्क, न 2 गज की दूरी। ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना? क्या हम ऐसे फाइट करेंगे कोरोना के साथ, ऐसे भगाएंगे कोरोना को? और अगर आप मुरथल के ढाबे पर बीते 2-3 दिनों के भीतर गए हैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को अलग से आइसोलेट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए और बहुत ही जल्द, जितना जल्द हो सके अपना कोरोना टेस्ट आप करवाएं ताकि रिस्क की कोई नौबत ना आए। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं, सीधे जुड़े हैं वहां से ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, पहले भी कई दफा हमने ये तस्वीरें दिखाई, हमने सचेत किया था, हमने बार बार बताया कि आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये केवल आप ढाबे वाले स्टाफ के लिए नहीं, यहां जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए भी जानलेवा है, खतरनाक है। लेकिन तब किसी ने नहीं सुनी और अब एकाएक कोरोना का विस्फोट, जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, जिम्मेवार यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाग भी है और ढाबा संचालक भी है।
संचालक की इसलिए लापरवाही की यहाँ पर बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी लापरवाही आपको साफ दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको लगातार जो तस्वीर हरियाणा न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो लोगों की बयान करती हैं आपको वो दिखा दें और लगातार बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो है लगातार टेस्टिंग नहीं हुई, इसके लिए लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो विभाग की तरफ से गाड़ी दिख रही है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमें देखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो कुछ, आप साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर की गाड़ी के पास कैसे ये मंडरा रहे हैं। आप लापरवाह लोग बिल्कुल भीड़ बनाए हुए हैं। डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है, डॉक्टर खुद लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखा दें कि स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी यहाँ से इनसे मिलकर अभी गई है और ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई दे रही है। ढाबा मालिक, किसी भी ढाबा मालिक से आपकी बात हुई कि ये आपने? देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये जाते हुए व्यक्ति, और ये बिल्कुल वो है सुखदेव ढाबा है। हमने बात करने का प्रयास किया था स्वास्थ्य विभाग की टीम से, लेकिन वो बसते हुए नजर आए। नहीं, जब सवाल कड़वे हो जाते हैं ना और सच्चे होते हैं तो जवाब देना थोड़ा लाजवाब हो जाते हैं, जवाब देना भारी पड़ता है। लाजपत, किसी भी ढाबा मालिक से आपकी बात हुई कि आपने बीते कुछ दिनों में, एक पाक्षिक की हम बात कर ले, 15-20 दिनों में आपने किसी स्टाफ पर्सन की टेस्ट करवाई थी? यहाँ पर जो भीड़ वो इनवाइट कर रहे थे, जो लोग खाने पहुंच रहे थे, सभी को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा था, तो क्या टेस्ट करवाया था किसी भी स्टाफ का? यहाँ पर जो इनके साथ में एक दुकान है जहाँ पर जो इनके कर्मचारी हैं उनकी भी लापरवाही दिखाएंगे आपको साफ तस्वीरों में कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिगर मास्क के हैं। इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बिगर मास्क के हैं। यहाँ पर जो ये दुकान है, ये देखिए लाइव तस्वीरें देखिए, ये कर्मचारी हैं इनके, इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया। ये देखिए, ये जनता के बीच है बिल्कुल लाइव, आप देख सकते हैं। मतलब कोरोना का विस्फोट होने के बाद भी ये चेतने को तैयार नहीं है। सुखदेव ढाबे की हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये सुखदेव ढाबा है जहाँ पर लोग लापरवाह हैं, ये बीमारी फैला रहे हैं। आपको साफ दिखाई देगा, फिर से हम दिखा देंगे। यहाँ पर जो है लोगों की लापरवाही लगातार, ये देख सकते हैं कि बाइक पर, ये देखिए कर्मचारी देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा और धीरे रखना होगा आपको लाजपत, थोड़ा सा कैमरा और धीरे रखना होगा, एकदम से तस्वीरें भाग रही हैं। और साथ में मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, मैं हैरान हूँ, अभी आप स्वास्थ्य कर्मियों को वहां पर दिखा रहे थे, विभाग के कर्मियों के बावजूद इस तरह की लापरवाही। गाड़ी है, ये देखिए आप, ये जब यहाँ पर हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली। यहाँ से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी भागती हुई नजर आई। यहाँ पर जो लोग लापरवाह देखने को जरूर मिले हैं। आपको इनके साथ में दुकानें हैं, उनकी भी लापरवाही दिखाएंगे। यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हैं इन लोगों ने, आपको फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है लाजपत, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अब क्या, अब कोरोना विस्फोट के बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन को लेकर क्या हो रहा है? लोगों को कैसे हटाया गया? लोगों तक स्वास्थ्य महकमा कैसे पहुंचेगा? जो बीते दिनों यहाँ पर आए हैं उनकी टेस्टिंग को लेकर कितना गंभीर महकमा इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि अगर 65 कोरोना पॉजिटिव यहाँ से निकले हैं तो हम उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर खुद गए थे खाने का स्वाद लेने के लिए, पार्टीज करने के लिए, सेल्फियां निकालने के लिए, उन लोगों तक महकमा कैसे पहुंचेगा कि उनका भी टेस्ट हो? ये 65 से भी कहीं ज्यादा 2-3 हजार लोग यहाँ पर रोजाना पहुंच रहे थे। वो तो गनीमत है कि ये हम लॉकडाउन को फॉलो कर रहे थे, नहीं तो ये और ज्यादा संख्या हो सकती थी। लाजपत जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है बिल्कुल लापरवाही है और लापरवाही की जिम्मेवार खुद ये संचालक है यहाँ पर। क्योंकि संचालक किस लिए लापरवाही कहेंगे, ये यहाँ पर जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है अभी भी हम प्रयासरत हैं कि किसी ना किसी से बात करें, लेकिन कोई बचता हुए, सब बचते हुए नजर आ रहे हैं। संचालक जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं और कर्मचारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो और भी कर्मचारी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बात कीजिए और पूछिए उनसे कि कोरोना टेस्ट उनका करवाया गया था क्या और वो लोग क्यों आ रहे थे? बिल्कुल करते हैं, अभी बात करने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कर्मचारी भागते हुए, एक कर्मचारी मिला है, इससे बात करने का प्रयास करते हैं। आपका कोरोना टेस्ट हुआ है कभी? आज ये टेस्ट हुआ है। कब हुआ? ये 26 तारीख को। तो क्या आया? नेगेटिव है। नेगेटिव आया है। यहाँ पर भीड़ कितनी रहती है? भीड़ तो सर
ज्यादा नहीं रखते, मीडियम में रहता है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो आज कर्मचारी आए हैं वो आपसे मिले थे? नहीं तो और भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ सकते हैं। कंफर्म नहीं करेंगे। इनसे पूछिए कि स्टाफ का कितनी दफा कोरोना टेस्ट कराया गया था? मजाक चल रहे हैं क्या यहाँ पर? स्टाफ का कितनी बार टेस्ट हुआ यहाँ पे? हमारा सर जी एक बार तो हो गया है। हमारा सर जी एक बार तो नहीं, ये 26 तारीख जिसके बाद ये विस्फोट हुआ है वो नहीं जानना, इससे पहले कितनी बार हुआ था? आपका कितनी बार पहले टेस्ट हुआ है यहाँ पे? 2 बार तो हो चुका है सर जी। 2 बार हुआ है। कब कब हुआ? 2 बार नहीं, सॉरी, एक ही बार हुआ, एक ही बार 26 तारीख को। 26 तारीख को एक बार हुआ सिर्फ? ये देखो, इसने साफ बताया कि 26 तारीख को सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव तो आया है, लेकिन अभी पूछिए, डर लग रहा है? आगे यहाँ पर काम करना चाहेंगे? आप इनसे बात कीजिए थोड़ी देर और, पूछिए कि डर लग रहा है, आप आगे यहाँ पर काम करना चाहेंगे? आपके साथ एक और व्यक्ति है, इन शख्स का नाम पूछे। ये देखिए आपको लापरवाह। हाँ, लाजपत एक और शख्स है आपके साथ, उनका नाम पूछिए। प्रयास करता हूँ बातचीत करने का। हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी आपके कर्मचारी हमने काफी देखे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। आइसक्रीम पर इस तरीके से टूट के पड़ गए आपके कर्मचारी, हमने खुद लाइव तस्वीरें ली हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। नहीं, हमारे जो सारे कर्मचारी है सर, वो अपने अपने कमरे में जा चुके हैं और यहाँ पर अभी कोई कर्मचारी है नहीं। हमारे पास लाइव तस्वीरें हैं आपके कर्मचारियों की लापरवाही। अभी भी आप हमारे साथ पीछे चल के देख सकते हैं, आपके कर्मचारियों ने मास्क नहीं लगाया, खाने पर इस तरीके से टूट के पड़ रहे हैं जैसे उनको खाना ही नहीं मिलता। हमारे पास लाइव तस्वीरें हैं। देखो, हम चेक कर लेते हैं सर, फिजिकली ऐसा है या नहीं है। देखो, ऐसा इनको बोलिए नकारने की स्थिति में है नहीं। 65 कर्मचारियों को कोरोना होने के बाद अगर ये चाहते हैं कि अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को ढक लेंगे तो वो होगा नहीं। ये बताएं कि अब आगे के लिए क्या सहूलियतें बरतेंगे? क्या अभी भी नियमों को ताक पर रखा जाएगा? आगे के लिए क्या सहूलियत रहेगी? क्योंकि इतने जो 65 जो आपके कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं, तो काफी बड़ी लापरवाही है। देखो, जो कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए वो सारे बिहार से बुलाए गए थे सर। उनको पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया गया है और मेडिकल टेस्ट में उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो वर्किंग में नहीं थे। जो हमारा स्टाफ वर्किंग में था वो नेगेटिव है। तो देखो, कर्मचारी उनको वर्किंग में नहीं रखा, ये हमने सबसे पहले कि उनको मेडिकल टेस्ट करिए, हमारे लिए अच्छा हुआ। हमने वर्किंग में नहीं रखा, कर्मचारी वर्किंग में नहीं थे। हमें सिर्फ एक सवाल चाहिए कि यहाँ से बीमारी जो फैली है उसका जिम्मेवार कौन है? देखो, यहाँ से हमारी तरफ से होटल की तरफ से पूरा इनको पूछिए कि 100 से ज्यादा गैदरिंग की इजाजत कहीं नहीं है, अनलॉक 4 में भी नहीं है, तो 2-3 हजार लोगों को ये कैसे खाना परोसते थे? 24 घंटे में आपके पास कितने जो लोग आ जाते हैं? देखो, इस ऐसी प्रॉपर संख्या नहीं है। 24 घंटे हमारा ढाबा खुला रहता है। दिल्ली से और यूपी से तो गेस्ट आते ही है। तो कितने एक बार गैदरिंग में कितने लोग आते हैं? एक बार गैदरिंग में जो हमारी 300 की सीटिंग है। 300 अनलॉक 4 में भी 100 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, तो इनकी अपनी अलग सरकार चल रही है क्या यहाँ पर? हॉल बनाए गए हैं उसमें और 5 फीट का गैप रखा गया है हर टेबल पे और अलग अलग हॉल में अलग अलग गेस्ट को बैठा। 300 लोगों की तो परमिशन ही नहीं, आप 300 लोगों को? नहीं, 300 लोग एक साथ नहीं बैठा रहे हैं। हमारे जो सीटिंग का जो स्पेस है वो हमने आपको बताया है। जी, ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में 300 से अधिक लोग इनके पास आते हैं जिनका ये पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन इतनी गैदरिंग की इजाजत तो है नहीं, तो फिर ये कर कैसे रहे थे? क्या इन्हें डर नहीं है कानून व्यवस्था का? हाँ, वही पूछने का प्रयास कर रहे हैं भाई साहब। 300 लोगों की तो परमिशन ही नहीं है सरकार की तरफ से। देखो, 300 लोग एक साथ नहीं बैठते। हम अलग अलग संख्या में अलग अलग लोग यहाँ पर मास्क पहनकर भी नहीं आ रहे हैं। उन्हें इनकी तरफ से एक दफा भी क्या कहा गया कि आप मास्क पहनिए? आप यहाँ पर जो लोग मास्क नहीं पहन के आते उनकी तरफ उनको आपने कभी मास्क दिए हैं या उनका कुछ ध्यान रखा? हमारे होटल्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर गेस्ट को मास्क दिए जाते हैं एंट्री गेट पे। तब उनको मास्क बस यही ड्यूटी खत्म हो जाती है कि आप प्रॉपर मास्क को लगा कर रखें, किया जाता है, सैनिटाइज रहे, ये भी इनकी ड्यूटी है। जी बिल्कुल। देखना, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है मेरे पीछे कि आपको दिखा दें कि इन्होंने लाइट तक बंद कर दी है। क्योंकि लाइट बंद इसलिए कर दी है कि अंदर हम जाके देख सकते हैं।
लेकिन इन्होंने लाइट इसलिए बंद की है कि अंदर अंधेरा हो जाएगा, कुछ चीजें हम दिखाना चाहते हैं जनता को, लेकिन इन्होंने लाइट बंद कर दी है। हम प्रयास करेंगे कि ये लाइट अगर जला दें और अंदर से हमें दिखा दें कि इनकी व्यवस्था क्या है। पहले आप हमारे को अंदर दिखा सकते हैं कि आप लाइट जला के क्या? ठीक है लाजपत, इनसे अगला सवाल ये लीजिए कि जो 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद बाकी के स्टाफ का भी ये कोरोना टेस्ट करा रहे हैं क्या? बाकी के स्टाफ का भी ये कोरोना टेस्ट करा रहे हैं क्या? आगे से कैसे एहतियात बरतेंगे? बाकी कर्मचारी हैं उनके टेस्टिंग देखो, वो सभी कर्मचारी के हमारे टेस्ट हुए। जो वर्किंग में जो कर्मचारी थे वो नेगेटिव पाए गए हैं, और जो बाहर से स्टाफ आया था हमारा बिहार से वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं ना कहीं उनका देख रेख चल रही है। हाँ, उनकी प्रॉपर देख रेख की है, और होटल्स की तरफ से उनको खाना और ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच, उनकी व्यवस्था पूरी की जा रही है। ये इन्होंने कहा है कि जो 65 कर्मचारी मिलने के बाद भी जो इनके पास कर्मचारी हैं उनके टेस्टिंग नेगेटिव मिले हैं, और उनकी लगातार टेस्टिंग जारी है। इनके ढाबे पर कोई क्यों आए? यहाँ 65 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, 2 दिनों के लिए फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन तीसरे दिन भी मैं क्यों पहुंचूं? कोई क्यों जाएगा मुरथल के ढाबों पर? आपके यहाँ पर अब क्या स्थिति रहेगी? देखो, जैसे प्रशासन की तरफ से हिदायत मिलेगी उसके बाद ही हम उस पे। कितने दिन के लिए बंद किया है? अभी सर 2 दिन के लिए बंद किया है। सैनिटाइजर पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइजर करके फिर रीओपन करेंगे। बाकी देखते हैं, जैसे प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन देगी उस पर हम फोकस करेंगे। पहले गाइडलाइंस पर फोकस क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं दाल में काला बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि दाल में काला इसलिए नजर आ रहा है कि इनका काम ही काला करने का है। क्योंकि दाल में काला इसलिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम से लगातार जो मिलकर कुछ ना कुछ काला जरूर हो रहा है। क्योंकि हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात करने का प्रयास किया, अपने साथ लाइव तस्वीरों में देखा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ से भागती हुई नजर आई। यहाँ पर दाल में काला जरूर है, इसमें बिल्कुल छानबीन की जरूरत है, क्योंकि छानबीन की इसलिए कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी ये जनाब ये कह रहे थे कि हमने 5-5 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है अंदर एक टेबल से दूसरे टेबल का। अगर आप कोशिश कर सके भीतर जाने की और हमें दिखाएं कि वहां पर एहतियातन किस तरह के इंतजामात थे, उसके बावजूद भी 65 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, अगर आप भीतर की तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि मुरथल के ढाबों पर जाने के दीवाने और शौकीन बहुत सारे लोग हैं, और हम ये खबर आपके लिए भी दिखा रहे हैं। देखिए, सचेत हो जाइए, मुरथल के ढाबों पर मत जाना, 65 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और पीछे अगर 2-3 दिनों के भीतर आप गए हैं तो क्वारंटाइन होइए, कोरोना टेस्ट कराइए। लाजपत, भीतर की तस्वीरें। जी बिल्कुल, लाइव तस्वीरें हैं, आपको अंदर की दिखा दें। यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि 4 कुर्सियां बिल्कुल नजदीक हैं। ये 4 कुर्सियां आपको दिखाई दे रही हैं। अगली टेबल आपको फिर से दिखाते हैं, जहां पर 5 कुर्सियां हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, 5 कुर्सियां एक ही टेबल। ये बिल्कुल, ये 3 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल नजदीकी है और टेबल नजदीक है। आपको दिखा दें यहाँ पर जो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही जरूर है। क्योंकि लापरवाही इसलिए कि यहाँ पर टेबल ही जो बयान कर रही हैं कि बिल्कुल नजदीक टेबल है और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है अब कोई भी कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर सभी कर्मचारी बाहर चले गए हैं। सिर्फ हरियाणा न्यूज अंदर घूम रहा है लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। आप यहाँ पर जो स्थिति है वो गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी भाग चुके हैं। लाजपत, क्या कोई वहां पर मौजूद है जवाब देने के लिए? अभी भी झूठ परोसा जा रहा है, पहले कोरोना परोस दिया गया, अब झूठ परोस रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, हम आपको और भी तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कोई भी हमें मिल नहीं रहा। हम कोशिश में है कि कोई हमारे को जवाब दे, कोई बताए, आपको दिखा दे कि इन्होंने लाइट तक बंद कर दी है ताकि हम अंदर की तस्वीरें ना दिखा पाएं। और जनता को साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही है। हम प्रयासरत हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हमसे बात करे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। सभी यहाँ से मीडिया जो हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची तो सभी यहाँ से गायब होते हुए नजर आए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि जैसे ही पता चला लाजपत कि कोरोना पॉजिटिव 65 कर्मचारी यहाँ के मिले हैं, वहाँ किस तरह का माहौल था? अफरा तफरी थी? तब तो वहां पर लोग होंगे, कस्टमर्स होंगे वहां पर जो खाने के लिए पहुंचे होंगे। कैसा माहौल एकदम से वहां पर पनपा और उसके बाद क्या हुआ?
साथ में ये भी बताएं कि जो महकमे के लोग आए थे वो कितनी देर में वहां पर पहुंचे, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए थे क्या वो लोग, उन्होंने क्या एक्शन लिया? क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतना देखा जब मैं आपके साथ जुड़ी कि वो गाड़ी में बैठे थे, बिना मास्क के बैठे थे, और जैसे ही आपने टोका मास्क लगा के चल दिए, शुरू से अभी तक। जी बिल्कुल हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात करने का प्रयास किया था कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पर हिदायतें दी गई हैं या कितने टेस्टिंग हुए हैं। हमने खुद डॉक्टर को दिखाया कि वो बिगर मास्क के थे और जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो वो भागते हुए नजर आए। तो यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। लापरवाही इसलिए कि डॉक्टर खुद लापरवाह है तो लोगों को क्या जागरूक करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही कोरोना पॉजिटिव 65 केस पता चला उस वक्त कैसा माहौल था? मेरा सवाल था लाजपत आपसे, वहां पर क्या उस वक्त ग्राहक थे, कस्टमर्स थे जो खाने के लिए पहुंचे थे? अफरा तफरी मची, क्या हुआ? महकमे ने खाली कराया यहाँ पर इस ढाबे को? थोड़ा सा विस्तार में बताएं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें पता होना चाहिए कि मुरथल के ढाबे पर क्यों नहीं जाना है। जी बिल्कुल, जनता से अपील है हरियाणा न्यूज की तरफ से कि मुरथल के ढाबे अगर आपको स्वाद खाना है तो कहीं ना कहीं आप कोरोना के पेशेंट जरूर बनेंगे। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक लोगों से अपील है कि अगर आप मुरथल के ढाबे पे आएंगे तो आप 100% कोरोना के पेशेंट होंगे यहाँ पर, क्योंकि लापरवाही काफी देखने को मिलती है। आज यहाँ पर जब 65 कर्मचारी जब यहाँ पर कोरोना के पाए गए तो एकदम से यहाँ पर हड़कंप मच गया और भागदड़ मच गई। भगदड़ इसलिए मची कि एक दूसरे में यहाँ पर लोगों में चर्चा फैली कि यहाँ पर 65 कर्मचारी जो हैं वो कोरोना के पाए गए हैं। अब ये सिर्फ खाना पूर्ति होती हुई नजर आ रही है कि इन्होंने बाहर से जो है अलग अलग स्टेट से जो कर्मचारी बुलाए थे उनके कर्मचारी पाए गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि जो बाहर से आए गए थे। हमें ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ के कर्मचारी थे वही कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं। ये कैसे साबित होगा कि यहाँ पर जो खाना खा के गया था वो कोरोना का पेशेंट नहीं है? अगर आप लोग यहाँ पर खाना खा के गए हैं तो आपसे अपील है कि आप अपना टेस्ट जरूर करा लें और अपनी सुरक्षा जरूर बचाएं, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से आपका परिवार, आपका गांव, आपका क्षेत्र भी लापरवाही में काफी फैल सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने लाजपत। अगर आप में से कोई भी, ये दर्शकों के लिए है, कोई भी अभी हाल फिलहाल मुरथल के ढाबों पर खाने का स्वाद लेने के लिए पहुंचे थे तो सबसे पहले खुद को क्वारंटीन करें, अपने परिवार से अलग रखें, कोरोना टेस्ट कराएं और जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आए उसके बाद ही आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को जी सकते हैं। चूंकि गरम धरम ढाबे में नियमों को तैग पर रखा गया, यहाँ पर सुखदेव ढाबे पर 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, कोरोना का विस्फोट हुआ है। आप बीमार ना पड़े, बहुत बीमार ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि मुरथल के ढाबों के तमाम प्लान्स आप आगे के लिए अभी कैंसिल रखें। बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर की अपडेट पर और दूसरी सुर्खियों के लिए लौटूंगी जरूर। फिलहाल धन्यवाद और इसी के साथ हम यही रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।